सो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप रहो हमेशा मत। सो गाइस, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे किचन से शाम के 5 बजे से। तो पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, चैत्र नवरात्रि। तो माँ भगवती आपके सारे विशेष को पूरी करे, आपको सुख शांति दे, आपके घर में खुशियाँ लेके आए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी लाए। तो हर जो जिसकी विशेष है, जिसको धन चाहिए उसको धन मिले, जिसको सुख चाहिए उसे सुख मिले, जिसके तो जिस मेरी यही मनोकामना रहेगी कि जिस इंसान को जिस चीज़ की कमी है माँ भगवती उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सबको अच्छे से रखे और सबको सद्बुद्धि दे। तो मेरा फास्ट है, मेरे हस्बैंड का और मेरी ननद का फास्ट है। तो मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ काफ़ी सारे आइटम, जैसे कि कद्दू का रायता। तो कद्दू के रायता ये मैं अभी जो जस्ट बना रही हूँ, कद्दू का रायता ही बना रही हूँ। तो कद्दू का रायता, कद्दू हमने बॉईल कर रखा था और फिर बॉईल करने के बाद मैंने मट्ठे और दही में इसको फेंटा और देखा कि खट्टा तो नहीं है। अगर खट्टा होता है मट्ठा तो थोड़ी स्मेल आने लगती है, तो ज़्यादा खट्टा था नहीं। और साथ साथ मैं बना रही थी चाय। सबने चाय पी ली थी, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रह गए थे चाय पीने के लिए। और मैंने थोड़ी मखाने फ्राई करे थे और मैं मखाने और चाय पियेंगे और चाय का आनंद लेंगे। और फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं बना रही थी यहाँ पे सिवई। मैं सिवई भून रही थी। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब सिवई भूनती हूँ तो क्या करती हूँ, सिवई भूनने के बाद मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के बाद उसे थोड़ी देर तक गर्म पानी में उबालने के बाद गैस बंद कर देती हूँ, जब तक तो ठंडा नहीं हो जाता। क्योंकि उसके बाद वो जो मॉइस्चर है उसके अंदर चला जाता है और वो बहुत नरम और सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी भी लगती है और जल्दी पक भी जाती है। और यहाँ पे मैंने अपने रेठू मतलब कद्दू का रायता, हमारे यहाँ पे जो कद्दू का रायता होता है उसे बोलते हैं रेठू। और यहाँ पे बुलाया था मैंने अपने बेटे को। मैंने कहा चल तो मेरी चाय लेके बाहर जा, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ। मेरा बेटा, मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय और हमारा थोड़ा सा मखानी लेके बाहर चला गया था। और मैं यहाँ पे तब तक अपना काम कर रही थी। अभी तो मैंने बहुत कुछ बनाना है। अभी मैंने शाही पनीर, बहुत कुछ तो क्या मतलब शाही पनीर बना दी है और साथ साथ मैंने रोटी और दाल भी बनानी है। तो अभी दाल मैंने निकाली नहीं है, लेकिन पहले मैं सिवई बना लेती हूँ। सिवई आजकल बच्चे हैं ज़्यादा घर में तो दूध कम पड़ जा रहा है। 1.5 किलो हम दूध लेके आते हैं, फिर भी मैंने 1 किलो दोबारा अपने बेटे से दूध मंगाया था सिवई के लिए। और साथ में ही मैं कैंटीन से लाई थी मिल्क मेड, तो मैंने उसका भी यूज़ करा। मिल्क मेड यूज़ करने का ये होता है कि जो उसकी थिकनेस है वो अच्छी बनी रहती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। इसमें चीनी डालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत इलायची वगैरह डाल दो। और साथ ही साथ अब मैं बनाती हूँ अपना शाही पनीर। पहले मैंने छोटी कढ़ाई निकाली थी, अब मैं बड़ी कढ़ाई निकाल रही हूँ। तो दिखने में ऐसा लग रहा होगा ना, ये सिर्फ 15 मिनट की वीडियो, ये 15 मिनट की वीडियो तो मैंने एडिटिंग करके करी है। लेकिन मैं पूरा 5 बजे से लेकर, नहीं, 5 बजने को 10 मिनट थे और तब से लेकर पूरे 6:40 तक मैं किचन में थी। किचन में मैं नॉन स्टॉप अपना खाना बना रही थी। और उसके बाद जो बर्तन थे वो भी धो रही थी। मेरे बच्चों को भी मिल्क मेड बहुत पसंद है, तो वो ऐसे ही उसे चाट रहा था। साथ ही साथ मैंने अपनी शाही पनीर बनाने की तैयारी कर दी थी। तो शाही पनीर आप लोगों कैसे बनाते हो? हम लोग तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं आजकल, मतलब व्रत के टाइम पे। और आप लोग कैसे खाते हो? कोई अदरक खाता है, कोई नहीं खाता है। काफ़ी लोग प्याज लहसुन भी खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन को मांस में ही गिना जाता है। बोलते हैं कि ये मांस में ही आता है, तो हम तो नहीं खाते हैं व्रत के टाइम पे। और साथ साथ मैं अपना अभी यहाँ पे टमाटर कर रही हूँ। टमाटर मैं थोड़ा रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको बाद में ग्राइंड ही करना है। गाइस, कहने के लिए लोग कहते हैं कि तुम करते क्यों? हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना काम भी करते हैं, अपने घर का काम भी करते हैं, अपने बच्चों का काम करते हैं, परिवार का सब कुछ करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। बहुएं होती है ऐसी कि जिस बहुएं क्या मतलब कोई भी है, परिवार में कोई भी हो, जब जिसको जो पसंद नहीं होता है तो वो उसके नुक्स निकालना स्टार्ट कर देता है। तुम ये नहीं करते, लेकिन एक बार करके देखो तो रील निकल जाती है। तो वही है ना, अपना काम इंसान को काम लगता है और दूसरों का काम इंसान को कुछ नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, इंसान की सोच है, इंसान के कर्म है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। करना हम मुझे करना, हमें करना, मतलब बहुओं को करना है या जिसको भी करना उनका हर कोई, चाहे सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, जिसको भी है अपना काम करना उसका फ़र्ज़ है।
फ़र्ज़ अच्छे से अदा करोगे तो अच्छे से ही तुम्हें मिलेगा, और अगर अच्छे से नहीं करोगे तो भगवान देखने वाला है, ऊपर वाला। तो कोई नहीं, अपना काम इंसान को हमेशा अच्छा करना चाहिए। बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म भी काफ़ी बार होता है कि कर्म भी इंसान कितनी बार करेगा और कितना सहन करेगा, कितना सुनेगा। सो गाइस, इसमें लोगों को लग रहा हो कि ये पता नहीं क्या सुना रही है, तो ये एक रियलिटी है जो सबके साथ होती है। ये मेरी नहीं, ये मतलब 99% हर घर में ऐसे ही बातें होती है। हर कोई ये कहता है कि हम किसी के बच्चों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन दुनिया की रीत है, हर कोई हर किसी के बच्चों पे भेदभाव करता है। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत एक मतलब, जब बोलते हैं ना सर के ऊपर से पानी चला जाता है, या मतलब इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हाँ करता है, तो हाँ मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं भी काफ़ी बार काफ़ी समय अपना आपा खो देती हूँ, और मैं भी मतलब स्वार्थी बन जाती हूँ किसी वक्त जब बहुत टाइम। मैं ये नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। कभी बोलते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंसान चुप रहता कि तो कितना चुप रहे, कितना सुने, कितना करे, कुछ नहीं। तो जैसे कि मेरा ही कोई है एक हमदर्द मतलब जो मेरा दोस्त मान लो, मेरा साथी मान लो, कोई भी है, कोई मेरे साथ ऐसा, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रही हूँ कि कम भले हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन हम बहुत इंसान बोलता है ना, बहुत कुछ सीख लेता है बैठे बैठे ही। तो भले ही हम हाउस वाइफ है, लेकिन हम बहुत काफ़ी लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो जैसे कि मेरी ही फ्रेंड है, मेरी कोई जानने वाले हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि यार आज मेरा फास्ट था, और चलो छोड़ो, क्या सुनाऊँ मैं कहानी, कोई नहीं, बहुत सारे लोग, अब सुनाऊंगी तो फिर बातें बहुत हो जाती है, जो छोड़ो, इसलिए इस बात को यहीं पे एंड करते हैं। बनाते हैं भगवान जी का अपने लिए खाना। तो मैं यहाँ, मेरा खाना बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने अपना मसाला भून चुका था। गाइस, यहाँ पे मैं बना रही थी शाही पनीर। पहले मैंने उसको रफली चॉप कर दिया था, जिंजर का मतलब अदरक को मैंने रफली चॉप करके, और इसमें हरी मिर्ची और थोड़े से काजू और टमाटर को मैंने, जब तक टमाटर पक नहीं जाता तब तक भून लिया था, और उसके बाद मैंने उसे ठंडा होने के बाद उसे पीस लिया था, और उसके बाद मैंने अपनी मिक्सी साफ़ कर ली थी। क्योंकि हर कोई यूज़ करता है, तो साफ़ करने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे भी यूज़ करते हैं, बुढ़े भी यूज़ करते हैं, लेकिन साफ़ सिर्फ मुझे ही करनी होती है। तो मैं इसको साफ़ करके ऊपर रख लेती हूँ, और उसको पीसने के बाद मैंने अपना लोहे की कढ़ाई लेकर, मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरा खाना वैसे लोहे की कढ़ाई में ही बनता है। तो टमाटर डालने के बाद मैंने जीरा डाला, जीरा के बाद तेज पत्ता और दालचीनी डाला, और उसके बाद मैंने वो पेस्ट डाल दिया जो मैंने पेस्ट बनाया था। फिर काफ़ी देर तक उससे मैंने पकाया, जब तक कि तेल रिलीज़ ना हो जाए, मतलब तेल उससे छूट ना जाए। और मैंने अभी मसाला तो मैंने बना दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली, क्योंकि अब होता है ना, सारे दिन भर इंसान भूखा रहता है। और फिर उसके बाद उसको गैस जैसी होने लगती है, तो साइड में मैंने थोड़ी अपनी फ्रेश क्रीम निकाल ली थी, मतलब मलाई, दूध के ऊपर जो मलाई लगती है वो मैंने निकाल के उसे फेंट लिया था, एकदम स्मूथ क्रीम जैसा बना दिया था। और उसके बाद मैंने उसको अपने मसाले, मतलब अपने बैटर पे डाल के, और उसके बाद मैंने अपना जो पनीर के पीसेस कट करे और उसको उसमें डाल दिया। तो मेरी तैयार हो गई शाही पनीर। मैंने बहुत कम ऐसा बनाती हूँ, और आज बनाया है मैंने। और साथ में मेरी खीर भी मेरी पक चुकी है, दाल मेरी गल चुकी है, और अब मैं दाल का मसाला बनाऊंगी। यहाँ पे मैं अब इसको चला के, इसके बाद में जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें अपना पनीर कट करके डाल दूँगी। और यहीं पे मैं साथ साथ ही मैंने दाल का मैंने शॉर्टकट करा है कि मैंने दाल, वैसे भी मैं मोस्टली ये करती हूँ कि जब दाल बॉईल करने के लिए रखती हूँ तो मैं उसमें ही टमाटर डाल देती हूँ, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और मुझे मसाला बनने में ज़्यादा समय ना लगे। तो मैंने अब यहाँ पे अपना जो बोलते हैं तड़का वाला पैन, उसमें मैंने थोड़ा वो तेल डालने के बाद जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाल दी थी, और उसके बाद मैंने उसमें जो पके टमाटर थे वो डाल दिए थे। अभी मैं कंडी भी खाली कर रही हूँ अपने बर्तन रखने की, क्योंकि मैंने जो इसके पर बर्तन मेरे बहुत, मेरा पूरा सिंक भर चुका है कि मैंने अभी बर्तन भी धोने हैं। और ये मैं देख रही थी मेरी दाल पकी कि नहीं पकी, तो मैं टमाटर की छिक्कर निकाल देती हूँ। और अभी दाल मेरी नहीं पकी थी, मैं दोबारा सीटी इस पर मारूँगी। फिलहाल मैं इसका मसाला बना देती हूँ। और साथ ही साथ मेरी फ्रेंड भी मुझे, ओ माय गॉड देख ले,
तो मेरी फ्रेंड भी मुझे फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ बाहर थोड़ी देर वॉक करने के लिए। मैंने कहा मैं आती हूँ, ज़रा खाना बना लूँ, बर्तन धो लूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। तो फटाफट नहीं, मेरी दाल पहले ही पक चुकी थी, सॉरी मेरी दाल पक चुकी थी और मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ अपना शॉर्टकट वाला उसमें। और देख लिया था आपने, अभी आग लगते लगते मतलब रह गया। और मैंने इसे मसाला इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ी देर मैं पका लेती हूँ। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागु खिलुला हम मीरो पहाड़, फागु खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश लाई गे वंदना मृत्योर्मोक्षी। सो गाइस हमारा व्रत हमने खोल लिया है, हमने खाना पीना खा लिया है। और खाने में तो जैसे कि आपने देख लिया था मैं क्या क्या बना रही थी। मैंने बनाया कद्दू का रायता और सिवई और दाल और शाही पनीर और रोटियां, ठीक है, और सैलेड भी था। तो हमारा खाना हो चुका है। अब शायद वो भूख का टेस्टी था या वो वैसे ही टेस्टी हो रहा था, पर टेस्टी बहुत हो रहा था। और मेरे को क्या, सबको ही अच्छा लगा, जिनका फास्ट था उनको भी अच्छा लगा और जिनका नहीं था उनको भी अच्छा लगा। तो गाइज अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं एक बार इस साड़ी को भी धो देती हूँ, पानी में निकाल लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। कि मुझे लगी बार आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति से बीचे, कोई भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपके पास ना आए और हम आपका जीवन एकदम अच्छे से खुशहाली पूर्वक बीते। चलो इस वीडियो को करते मैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कीप वॉचिंग उत्तराखंडी #1988। बाय बाय।